बांका से एक विभत्स घटना की जानकारी सामने आई है। दरअसल भागलपुर की सुल्तानगंज से अगवा हुई 70 साल की रिटायर्ड एएनएम की हत्या कर दी गई। उनका शव बांका जिला के बेलहर में नदी किनारे मिला है। बदमाशों ने एएनएम की हत्या से पहले उनके साथ गैंग रेप किया और फिर शव की पहचान छुपाने के लिए सर को काटकर दूर फेंक दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सुल्तानगंज से जमुई जाते समय बुजुर्ग महिला का अपहरण हुआ था। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान गुरुवार की सुबह सूचना मिली कि एक महिला की सिर कटी लाश बांका जिले के बेलहर में नदी के किनारे पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय महिला का शव बेलहर थाना क्षेत्र की बदुआ नदी के कुमरेल घाट के पास जमीन में गड़ा हुआ था। पुलिस ने तत्काल फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मौजूदगी में शव को बाहर निकाल कर उसकी पहचान रिटायर्ड एएनएम के रूप में कराई। पुलिस के मुताबिक दिन भर चली छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया है। इसको लेकर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि यह हत्या पैसे की लेन देन में किया गया है। हत्या में शामिल अपराधी और महिला नौकरानी लगाने के नाम पर ठगी गिरोह का संचालन करती थी। हालांकि सिटी एसपी ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर बताया कि अभी एफएसएल की टीम जांच कर रही है। टीम के द्वारा जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। तारीख को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें सुधीर प्रसाद आवेदक थे। इन्होंने दर्ज कराया कि इनकी पत्नी का अपहरण हुआ है और वो घर से मिसिंग है 3 दिन से। इसके संदर्भ में थाना कांड संख्या 632/24 दर्ज की गई। इसके बाद एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने इसमें तकनीकी और मानवीय अनुसंधान चालू किया। इसके बाद जो है इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो तकनीकी डिटेल आई उसके हिसाब से किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसका नाम राजीव रंजन है। उसको हम लोगों ने इस घटना में गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम श्रवण कुमार है, दिलीप गिरी है, संतोष यादव है और अजय कुमार है। इसके बाद हम लोगों ने जो बॉडी है वो बरामद करी है। ये बॉडी बरामद हुई है बेलहर थाना से, जो कि बांका जिला में स्थित है। वहाँ पर नदी के किनारे से बॉडी बरामद हुई है। तो बॉडी 2 पार्ट से बरामद हुई है। जो गला था वो काट के अलग कर दिया गया है और बाकी बॉडी उसके पास से ही बरामद हुई है। इसमें जो मर्डर वेपन है चाकू, वो भी बरामद किया गया है और एफएसएल टीम ने जाके और डॉग स्क्वाड ने जाके घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य वो संकलित किए गए हैं। इसके अलावा एफएसएल ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दे दी गई है। तो जो उसमें ये चाकू का संभवतः इसी चाकू का प्रयोग किया गया मर्डर करने के लिए। इसके अलावा अजय माझी के पास से एक मोबाइल, मृतक के जो वस्त्र हैं, साड़ी, स्कार्फ, स्वेटर, ये सब भी बरामद हुए हैं। राजीव रंजन के पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये सारी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो टीम है उन सभी के लिए हम अनुशंसा करेंगे पुरस्कार के लिए। कारण क्या रहा? कारण बेसिकली पैसे के लेन देन का मामला है। जो मृतक है वो राजीव रंजन की ही चचेरी मामी है। उनके साथ ये लोग पहले ठगी का, बहुत लोगों को जॉब दिलाने के मामले में ठगी करते थे। उसी में आपस में पैसे का कुछ 5-6 लाख रुपए के लेन देन का मामला था, जो महिला इसको नहीं दे रही थी। तो उसी से बहुत जब वो पैसे उसको नहीं मिले तो उसने इसको अंत में मारने का फैसला किया। अगवा करने की महिला को किसी दूसरे प्रयोजन करके उसको बुलाया गया। महिला स्वतः गई है। शुरू में महिला को इस तरीके का कुछ भी वो नहीं था कि उसको मार दिया जाएगा, तो स्वतः ही गई है। इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी बात आ रही है। इसमें इस संदर्भ में एफएसएल ने जो भी प्रदर्शन वो सब इकट्ठा किए हैं, परंतु इसके संदर्भ में हम पुख्ता रूप से एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ वेपन्स भी बरामद हुए हैं और कुछ क्या है? इनमें से हम लोग आपराधिक इतिहास फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक इतिहास मिला है, लेकिन वो छुटपुट मारपीट और दारू पीने का इन सब का मामले हैं। लेकिन इस तरीके का बड़ा हत्या या कोई उस तरीके का मामला पहले से दर्ज नहीं है। ऐसा भागलपुर में सड़क किनारे यदि आप अपनी दुकान को सजा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। भागलपुर शहर में लगातार भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता सड़क किनारे जो अवैध दुकान सजा कर रखा गया है उन दुकानों को हटा रही है और दुकान का सामान को जब्त कर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सदर अस्पताल गेट के समीप जितने भी दुकानें थे सभी को अतिक्रमण दस्ता ने हटा लिया। मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस भी मौजूद रही। हालांकि अतिक्रमण हटा रहे दस्ता को दुकानदारों से हल्की बहस भी हुई। आपको बता दें, भागलपुर जिले के नए सीनियर एसपी हृदयकांत के नेतृत्व में 1 जनवरी की शाम को फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस दौरान एसएसपी सड़क किनारे दुकानदारों को समझाए भी थे। उन्होंने कहा भी था कि शहर में सड़क जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका मुख्य कारण अतिक्रमण है।
ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा 8 डिग्री टेम्परेचर से नीचे आ गया है। वहीं नगर निगम के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के लिए कंबल की खरीद भी कर ली गई है, लेकिन पार्षद संघ के द्वारा कंबल की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं और इसे गरीबों के बीच बांटने से इनकार कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि कंबल की क्वालिटी बेहद ही खराब है और अगर सर्द रात में कोई इसे ओढ़कर बैठेगा तो कंबल पूरी तरह पानी पानी हो जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इससे बेहतर तो बोरिया होता है। यह कंबल देकर गरीबों का मजाक पार्षद नहीं उड़ा सकते, इसलिए यह कंबल वो लोग बांटने के लिए नहीं ले जाएंगे। वहीं इस बार पार्षद के दबाव में कंबल की खरीद तो की गई, लेकिन उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के बहुत सारे जरूरतमंद ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस ठंड में बचने के लिए कंबल तक मैसर नहीं होता। इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए नगर निगम की ओर से इस बार 30,60,000 रुपए की लागत से कुल 10,200 कंबल खरीद की योजना तैयार की गई थी। योजना के अनुसार हर एक वार्ड के पार्षदों के माध्यम से 200-200 कंबल का वितरण की योजना है। इसके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अलग से कुछ कंबल की खरीदारी की गई है। पिछली बार नगर निगम में कंबल गर्मी के समय आया था, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और इस बार कंबल की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि ठंड की शुरुआत में जो कंबल जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल पाई। अब देखने वाली बात है कि नगर निगम प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बार जो कंबल दिया गया है, जो खरीदारी की गई है, वो बिल्कुल ही जालीदार है, वो बिल्कुल ही, और ये इसमें नमक और माड़ी से भरा हुआ है। ये इसको एक बार पानी में देगा तो वो जो है, कहने का मतलब एकदम जाली की तरह पतला पतला हो जाएगा। ये तो बोरा से भी गया गुजरा है। ये जो कंबल है ये बोरा से भी गया गुजरा है। ये गरीबों के लिए एक मजाक बना के नगर निगम रखे हुआ है। अगर इसको ओढ़ के कोई गरीब अगर रात में, चांदनी रात में बैठता है तो पानी से भीग जाएगा। कारण आर पार है पूरा। आप अभी देखिए इसको, सूरज की रोशनी में पूरा आर पार दिखेगा। एक बार पानी में ये जाएगा तो ये बोरा के जूट के तरह है। इससे पहले ऐसा रद्दी कंबल नहीं मिला है और यह कंबल गरीबों को बांटना यानी कि गरीबों के साथ मजाक है। हम सभी पार्षद संघ इसका विरोध करते हैं। बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात करते हुए फिर से इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया है। वहीं उनकी गलतियों को माफ करने की बात कही है, जबकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने की बात कर रहे हैं। वहीं इसी को लेकर बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कहावत है कि जब बैल बूढ़ा हो जाता है तो उसे कसाई भी नहीं लेता। ऐसी हालत इन लोगों की हो गई है। इन लोगों को डर सता रहा है कि 2010 वाली स्थिति इन लोगों की होने वाली है और कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अब वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए लालू प्रसाद के द्वारा कार्यकर्ताओं को भरमाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि पिता और पुत्र में नहीं पट रहा है। जहाँ पिता बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं बेटा कार्यकर्ताओं के बीच पॉपुलर होना चाहता है। देखिए, आप सुने होंगे कि एक ऐसा भी बैल होता है जिसको लास्ट में कसाई भी नहीं ले जाता है। तो वैसे ही बैल अब ये लोग हो गए। इनको अब डर समा गया है कि 2010 वाली स्थिति आने वाली है और इनके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको एक भय समाया है कि अब जो है सत्ता में महागठबंधन नहीं आ पाएगी। इसलिए लालू जी अपने कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं। और नीतीश जी, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने राजद को 2-2 बार सत्ता से बाहर किया है, तो उनके बुरे कारनामे के लिए ना 2 धारा है। एक है एनडीए जिसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के, लेकिन जब वो सत्ता में रहे हैं तो क्या हुआ है, कितना आरोप है। इसलिए ये सब छुपाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए सब बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि लालू जी, नीतीश कुमार के लिए जो है दरवाजे बंद है। देखिए, अब तो इससे साफ पता चलता है कि बाप बेटे में ही मेल नहीं है। बाप चाह रहा है कि हम किसी तरह अपने बेटे को गद्दी पे चढ़ा दें, बिठा दें अपने जीते जलिए, और बेटा जो है अपने
कार्यकर्ताओं के बीच में पॉपुलर बने रहना चाहता है कि हम जो है जो बोले उस पर स्टैंड है। तो आपस में ही मेल भाव नहीं है और इनका सब विधायक वगैरह भी टूट रहा है। सब जो है एनडीए गठबंधन की ओर आ रहा है। कई विधायक हम लोग के संपर्क में है, इसलिए अब इनका कोई भी वक्तव्य जो है वो जनता जो है खारिज कर रही है। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। झारखंड के धनबाद जिले में कार्यरत सिपाही दीपांकर कुमार स्मैक कारोबारी निकले, जहां स्मैक कारोबारी सिपाही के साथ झारखंड के धनबाद जिले में कार्यरत सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव बुरी तरह से फंस गए। जहां आरोपी सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव के परिजन आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगाने DIG कार्यालय पहुंचे। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे परिजनों ने बताया कि झारखंड के धनबाद जिले में उपेंद्र कुमार यादव पदस्थापित है। उनकी सेवा 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। वहीं सेवानिवृत्ति की औपचारिकता पूरी करने
करने के लिए सब इंस्पेक्टर पत्नी को लाने के लिए उसी गांव के निवासी स्मैक कारोबारी सिपाही दीपांकर कुमार के गाड़ी पर सवार होकर उसी के साथ घर आ रहे थे। इसी क्रम में खीरी बांध के समीप पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से पुलिस द्वारा 920 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी जानकारी सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार यादव को नहीं थी, किंतु पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव को अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि सिपाही के काले कारनामे से आरोपी उपेंद्र कुमार यादव अनजान थे, उपेंद्र यादव निर्दोष हैं। सब इंस्पेक्टर कभी भी किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों या नैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच कर न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम रूपा कुमारी है, मेरे पिता का नाम उपेंद्र यादव है। वो धनबाद जिले में एसआई के पद पर स्थापित थे और वो मेरी 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आने वाले थे। उसी का कार्य करवाने के लिए, उसी का प्रोसेस करवाने के लिए मेरी मम्मी को लेने के लिए वो धनबाद से भागलपुर आ रहे थे। उसी क्रम में एक ग्रामीण था जो कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी था, जो वो बोले कि मेरे साथ चलिए, तो वो उस गाड़ी में बैठ करके आ रहे थे भागलपुर। उनको इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि उनके साथ क्या है नहीं है, ठीक है। फिर वो उस गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। उसी क्रम में मेरा इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण से मेरी माँ यहाँ से अकेले नहीं जा सकती थी, तो उनको लेने के लिए वो आ रहे थे ताकि वहाँ का कार्रवाई पूरे कर सके। क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे, उसी क्रम में खीरीबांध पानी टंकी के पास पुलिस द्वारा गाड़ी रोका गया। उसी क्रम में वहाँ पे गाड़ी के डिक्की में 920 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिनकी जानकारी मेरे पिताजी को बिल्कुल भी नहीं थी और वो बस अनजान होकर के उस गाड़ी में सवार होकर के आ रहे थे। आज कहाँ है आप? आज हम डीआईजी ऑफिस आए हुए हैं उसी बात का गुहार लगाने के लिए कि मेरे पिताजी निर्दोष है और अभी वो जेल में। क्या चाहते हैं आपको? हम चाहते हैं उन पे कार्रवाई किया जाए और वो निर्दोष है, उनको जांच किया जाए। उपेंद्र कुमार यादव, धनबाद जिला में। यूपीएससी परीक्षा में अनियमितता, री एग्जाम और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में युवा शक्ति द्वारा आज बिहार बंद बुलाया गया। इसको लेकर युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय को बंद कराया एवं विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने सड़क को जाम कर दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते दिखे। यह प्रदर्शन पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर किया गया था। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी चंदेश्वरी यादव के गुहाल में अचानक आग लग गई। इस आगलगी की घटना में चंदेश्वरी यादव का 4 गाय, 2 बकरी और 4 बकरी का बच्चा, एक बाइक सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित रिंकू देवी ने बताया कि मेरे घर के बगल में गुहाल है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर मवेशी को बाहर निकाल सके। हो अल्लाह की आवाज सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण पहुंचे। वहीं पड़ोसी अमरिंदर यादव ने बताया कि पड़ोसी की बोरिंग से आग को किसी तरह बुझाया गया। डायल 112 तथा संबंधित थाने को भी घटना की जानकारी दी गई। रिंकू देवी ने बताया कि इस घटना में लगभग 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। कजरैली थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित ने घटना की लिखित शिकायत की है। अंचल कर्मी भी जाँच के लिए आए थे। कैसे आग लगाई पता नहीं लगा। जब 11:30 बजे रात में आदमी जैसे कोई जगह तो देखा का आग पूरा उधिया रहा था, धुआं पूरा हो रहा था। आदमी हल्ला हुआ, दौड़ा, उसको किसी तरह बुताया। उसमें नुकसान हो गया 4 गाय और एक मोटरसाइकिल था, साइकिल था, चौकी था, बकरी था 4 ठो, उसमें बच्चा भी था 7-8 गो, और सब तो वही बंगला था, गैया का था। अनाज उसमें नहीं था, सब अनाज दूसरे घर में था। वही तो टेर नहीं लग रहा है। एक तो चूल्हा पे सस्पिशन हो रहा है कि चूल्हा उसमें घाटा बनाता था, उसी चूल्हे से अब जो हो जाए उसी से लग जाए या जैसे लग जाए। गौरा चौकी चंदेश्वरी यादव के यहाँ। कैसा आग लगले, कैसा आग लगले पते नहीं चल रहे, केना आग लगले। गुड़ 11:30 बजे, हाँ 11:30 में रात में नहीं पता की चली गए। 4 गो गाय और 2 गो बकरी, 8 गो बच्चा, गाड़ी, साइकिल, चौकी और जितना भी चीज चले सब में जली गए। हाँ घरों में सब सुतलो। कैसा आग लगले पता? कैसा आग लगले अब चूल्हा पर घटा बनैल जो वही सस्पिशन और कोनो बात नहीं। कम से कम
कम से कम 3-4 लाख नुकसान वाला होते। कहाँ आग लगलो? आग लगलो जी गौराज की कजरेली 9 नंबर वार्ड गौराज की कजरेली भागलपुर। भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह धूमधाम से मनाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद अनिल सहनी थे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता राजद बिहपुर प्रखंड अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य मोइन राइन थे। कार्यक्रम में मंच संचालन गौतम कुमार प्रीतम ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं आयोजनकर्ता द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह पर उनके विचारों के बारे में अवगत कराते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने नारी मुक्ति के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करती रही। आज उनके जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और सभी लोगों को संदेश देते हैं आपके माध्यम से कि जो सपना सावित्रीबाई फुले जी जो देखी थी, ज्योतिबा फुले जो देखे थे, अंबेडकर साहब जो देखे थे, हमारे जगदेव बाबू जो देखे थे, उसके पद चिन्हों पर चलकर आने वाले दिनों में समाज में बदलाव लाना है और नारी को सम्मान देने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और इसके लिए हमारे नेता वीर तेजस्वी यादव जी ने बार बार नारी के सम्मान में वीर तेजस्वी मैदान